नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। और आज हम आपके साथ एक और जानकारी शेयर करना चाहती हूँ और वो जानकारी है ग्रहों के बारे में। अभी तक हम काफ़ी ग्रहों के बारे में जानकारी शेयर कर चुके हैं, उसके अच्छे बुरे प्रभावों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बृहस्पति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। बृहस्पति यानी कि गुरु, तो बृहस्पति का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है, क्या रोल होता है और ये प्लैनेट हम लोगों को किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये हमारे को क्या क्या इसने अपने अंदर समेटा हुआ है जो ये देना चाहता है, और जो हासिल करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारी जीवन जो है हमारा आगे बढ़ सकता है। और हमारी जन्म पत्री में इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गुरु जो है, गुरु नाम से ही पता चल जाता है कि ये अपने आप में संपूर्ण है, इसको संपूर्ण जगत का ज्ञान है। और अगर हम इसका देखें, इसकी पर्सनालिटी देखें, तो इसकी पर्सनालिटी जो होती है वो थोड़ी स्थूल होती है। जब इंसान एक जगह बैठ के ज्ञान प्राप्त करता रहता है, जब वो ज्ञान की कुंजी बन जाता है और इसके पास लोग दूर दूर से आते हैं ज्ञान देने के लिए, इसको कहीं जाना नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली इनका जो शरीर है वो थोड़ा सा स्थूल हो जाएगा। और वो इनकी पर्सनालिटी में आता है कि इनके पास ज्ञान का भंडार तो बहुत है, परंतु इनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी स्थूल है। और ये एक जगह बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा इनको आगे मूव करने में समय लगता है। और ब्रह्मांड में भी बृहस्पति जो है, 12 राशियों का चक्कर जो है वो 13 वर्ष में लगाता है। 12 से 13 वर्ष लगा जाते हैं एक राशि को क्रॉस करने में। उसको 1 साल कुछ दिनों का टाइम लग जाता है। तो इसकी गति जो है वो मंद है। और ये जो है, ये इसके अंदर पूर्ण प्रभाव है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इसके अंदर समाहित है। और ये सब लोगों को ज्ञान देता भी है। इसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, ज्ञान लेने के लिए आते हैं। और ये सबको बेझिझक, बिना किसी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के लोगों को बांटता रहता है। ये इसका स्वभाव है। और ये मत क्या है कि इतना मनी माइंडेड नहीं है, परंतु जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। किसी ग्रह के प्रभाव में आने के बाद ये थोड़ा सा संसारी गुरु भी बन जाता है। अब संसारी गुरु भी होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, दोनों तरीके के गुरु होते हैं। तो इसके अंदर सभी चीज़ों का समाहित है, इसके अंदर सभी चीज़ों का ज्ञान इसके अंदर प्राप्त है। और ये कभी भी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता, अपने ही प्रयासों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जैसा गुरु का स्वभाव है, उसे पसंद ही नहीं है कि वो आगे किसी के आगे बैगिंग करे या किसी के आगे झुके और किसी से रिक्वेस्ट करे कि आप मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करो। और इससे अगर हमारे जन्म पत्री में गुरु का स्थान जो है बहुत अच्छा है और गुरु वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग क्या है कि बहुत जल्दी ही ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी जगहों से भी कुछ भी सीखने में झिझकते नहीं हैं। इनको कुछ भी सीखने में झिझक नहीं होती, थ्रू आउट ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा देने की कोशिश करते हैं। देने के लिए इनको बार बार अपने आप को बढ़ाना पड़ता है। जब तक ये अपने आप को, अपने अंदर ज्ञान बार बार ज़्यादा प्राप्त नहीं करेंगे, ये नहीं बांट पाएंगे। बांटते बांटते भी इनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि बहुत कुछ सीख जाते हैं। और एक्सपीरियंस के बल पे इनका ज्ञान जो है निरंतर बढ़ता चला जाता है। और अगर ज्ञान का जो महत्व है, ज्ञान के जो स्रोत हैं, वो हमारे को क्या, हमारे जीवन में 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक तो संसारी ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और इन दोनों ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अब अगर क्या है कि चाहे हम प्रोफेशनल चाहें, चाहे हम धन कमाने के लिए चाहें, तब भी हमें किसी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमें अर्निंग के लिए भी गुरु की ज़रूरत है। और अगर हम आध्यात्म में जाना चाहते हैं, अपने अंदर जाना चाहते हैं,
तब भी हमें गुरु की ज़रूरत है। वही हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने अंदर जाने के बाद अपने अंदर की ज्वाला को, अपने अंदर कैसे रोशनी प्रकट कर सकते हैं, ये हमें गुरु के माध्यम से ही होती है। और जब हम गुरु के ऊपर के पास चले जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें मंजिल तक लेके जाए, परंतु उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो अगर किसी की भी जन्म पत्री में गुरु जो है सही भावों में बैठा हुआ होता है, अनुकूल होता है, तो उसके ऊपर जो है गुरु की कृपा बहुत अच्छी होती है और गुरु की कृपा से वो सब कुछ हासिल कर लेता है। उसको ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती हैं कि उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। अब जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने में जाते हैं, हम पुराने परंपराओं को देखते हैं, पुराने हम बुक्स को पढ़ते हैं, पुरानी चीज़ों को, पुराणों को पढ़ते हैं, जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि जैसे गुरु अर्जुन के ऊपर गुरु द्रोण की बहुत ज़्यादा कृपा थी, क्योंकि वो उसको संपूर्ण ज्ञान देते थे। उसके अंदर डेडिकेशन थी सीखने की। इसी तरह से किसी विशेष के ऊपर बहुत ज़्यादा गुरु की कृपा हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम औरों को भी उठा के देखें तो हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और ये जो है, इसका जो स्रोत है वो सांसारिक भी है और आत्मज्ञान का भी है। ये तो मैंने अभी आपको बताया। अगर हमारी जन्म पत्री में गुरु हमारे अनुकूल है तो हमें सब कुछ हासिल हो जाता है। हमारे पास धन, संपदा, पोजीशन सब कुछ मिल जाती है, क्योंकि गुरु को रिस्पेक्ट बिना मांगे मिलती है। उसको किसी के आगे बेगिंग नहीं करनी पड़ती कि आप हमें रिस्पेक्ट दो। उनको खुद ब खुद मिल जाती है। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा होता है कि लोग उनके पास खींचे चले आते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे सलाहें लेते हैं। और किसी तरह से हमारी जन्म पत्री में अगर गुरु कमज़ोर है तो उसके क्या हमारे को पता चलता है, कैसे हम जाने कि हमारी जन्म पत्री में गुरु कमज़ोर है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे अंदर एकाग्रता की कमी आ जाती है। हम पूजा करने बैठते हैं और जनरली आपने देखा होगा कि इंसान पूजा करने बैठा हुआ है, पूजा करते करते उसका ध्यान जो है भटक रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी पूजा में ध्यान बिल्कुल नहीं होता और पूजा में ध्यान नहीं लगता। और हमारे घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई गुरु आ जाए, या हमारे कोई गुरु हो, हमारे कोई टीचर्स हो, तो हम हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हम ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, गुरु ने हमारे ऊपर कुछ नहीं किया और गुरु की हमारे ऊपर कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, और हमेशा उसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारे कमज़ोर गुरु की पहचान है। और ये कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह का हमारे साथ में है और ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हम कर सकते हैं और हमें करना ही पड़ जाता है। क्योंकि अगर हम किसी से सीखे बिना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो तीर है और हमारी जो नॉलेज है वो पूरी हो। गुरु जो है हमारी नॉलेज को भी पूरी करता है, संपूर्ण ज्ञान देता है, हमारी कमियों को भी उजागर करता है, उनको दूर करने की भी कोशिश करता है। अगर कमज़ोर गुरु है तो हम अपनी कमियों को कभी भी नहीं देखते और कभी छुपाते नहीं हैं और उनके ऊपर पर्दा डाल के और अपनी कमियों को ही सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिससे कि हमें कुछ सफलता मिलने की गुंजाइश जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमें सबसे पहले दूर कर लेना चाहिए। इनके दूर करने के जो तरीके हैं वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर हमारे घर में हमारी संतान हमारा कहना नहीं मानती, निरंतर आय में कमी हो रही है, हमारा बैंक बैलेंस खाली हो रहा है और जिस काम के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया है वो अनएक्सपेक्टेड दवाइयों में भी जा रहा है, तब भी हमारा गुरु कमज़ोर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इन कमियों को दूर करने के लिए, गुरु को अपने अनुकूल करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हमें बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अपने से चाहे 1 साल भी बड़ा हो, हमें उससे पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अगर हमारे से यंग एज का है और उसकी नॉलेज है तो हमें उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान के स्रोत में वो हमसे बड़ा है। और उसके साथ साथ हमें पीपल की अगर हम सेवा करते हैं तो हमें गुरु का जो है पूरा के पूरा लाभ मिलता है। हम गुरु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिससे हमें संपूर्ण सुख मिल जाता है। और अगर जन्म पत्री दिखाते हैं
और हमें सूट करता है तो हम गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं। और रत्न धारण जो करना है वो गुरु का रत्न पुखराज है, वो हम पूरी प्रार्थना के बाद धारण करेंगे तो हमें गुरु संबंधित दोषों का भी कई बार निवारण हो जाता है और हम उन दोषों से बच जाते हैं। इससे हम अपने गुरु के पूरे फ़ायदे उठा सकते हैं, गुरु की हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और जो हमारे इष्ट देवता हैं, जो कुल देवता हैं, और अगर किसी को कुल देवता और इष्ट देवता का नहीं पता तो जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा के वो अपने इष्ट देवता का नाम पता कर सकते हैं कि हमारे को किसकी पूजा सूट करेगी। अगर वो उसका स्मरण करते रहते हैं, उसका ध्यान करते रहते हैं तो गुरु संबंधित दोष जो हैं वो उनके काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी